जिन शासन की परंपरा में स्वयं को जागृत करना हो, स्वयं की आत्मा को निर्मल करना हो, स्वयं के द्वारा स्वयं की प्राप्ति करनी हो और स्वयं के द्वारा स्वयं को खोजना हो। तो ये जो पर्वतीराज पर्युषण महापर्व का जो मुख्य संदेश है ना, क्षमा, ये समझ लीजिए एक गोल्डन टाइम पीरियड है ये। और इस समय जो एक आराधना का माहौल बनता है और इस समय हर बच्चों से लेकर बड़ों तक में जो एक भावनाएं उठती है, उन भावनाओं के आधार पर इस समय जो कुछ भी सुनते या करते ना, उस समय लोगों की मानसिकता सहज निर्मित होती है कि हमको किसी के साथ द्वेष नहीं रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी की गलती हो तो क्षमा कर देना चाहिए। और ये जो क्षमा की भूमिका है, मतलब जैन धर्म तो ये कहता है कि यदि आप में समत्व आ गया, क्षमा का मतलब क्या है कि आपसे गलती हुई है तो आप दूसरों से क्षमा मांग लो उस गलती के लिए, और दूसरों ने आपके साथ में कुछ गलत किया है तो आप उनको क्षमा प्रदान कर दो। और यदि ऐसा भाव जब उत्पन्न होता है या इस तरह की का आचरण जब व्यक्ति करता है तो उसके आधार पर उसके भीतर में समत्व का दर्शन झलकता है, क्योंकि बिना समता व्यक्ति न तो किसी को क्षमा प्रदान कर सकता और न किसी को क्षमा दे सकता। जैन दर्शन का मानना यह है कि इस आमनाय में जितने प्रकार की आराधना है या जितने प्रकार की साधना या क्रिया आदि है, उन सब का मुख्य उद्देश्य है कि समत्व को प्रकट कर लो, समता भाव प्रकट कर लो। यदि समता आपके भीतर आती है तो आपको फिर अन्य आराधना करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यानी सभी आराधनाओं का मुख्य ध्येय समता है, और समता का मतलब है आत्मा की स्थिरता। और आत्मा के द्वारा पाप कर्म होते हैं जब आत्मा में हलन चलन पैदा होती है। यदि हलन चलन ही पैदा न हो तो यह आत्मा किसी तरह का कोई पाप कर्म या कोई दोष या कोई गलती वो कर ही नहीं पाएगा। तो यानी क्षमा का तो जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। यदि हम किसी को क्षमा देते हैं या क्षमा मांगते हैं तो देखो ऐसा है, एक दिन क्षमा मांगना अपने आप में पूर्णता तो नहीं है। और इसीलिए जिन शासन की परंपरा में हर दिन जो कई गलतियां ऐसी हैं जो परवस्थावश करनी भी पड़ती है, कई गलतियां अनजान में होती है, कई गलतियां जानबूझ कर की भी होती है। और उसके लिए हमारे यहाँ पे सुबह का एक प्रायश्चित का विधान है जिसको कहते हैं प्रतिक्रमण। उसी तरह से शाम को भी इसी तरह का एक प्रतिक्रमण का विधान है। जो दिन भर में आपके पाप हुए हैं और उन से दूर होने के लिए आपको शाम का प्रतिक्रमण करना चाहिए, और रात्रि भर में जो पाप हुए हैं उनके लिए साधु साध्वी शावक शाविकाओं को सुबह का प्रतिक्रमण करना चाहिए। इन दोनों समय के प्रतिक्रमण करते हुए भी कुछ गलतियां ऐसी हैं कि रह जाती है, जैसे कि बहुत एक पुराना मकान है ना, अब वो पुराना मकान 1 वर्ष से ऐसे ही पड़ा है, किसी ने उसकी सफाई नहीं की, तो एक बार झाड़ू लगाने से तो वो मकान साफ नहीं होगा, उसके लिए दोबारा झाड़ू लगाएंगे तो थोड़ा सा और साफ होगा। तो आप ये समझो कि सुबह शाम प्रतिक्रमण करने से दिन भर के एक सामान्य पाप तो धुल जाते हैं, फिर भी कोई गलतियाँ रह जाती है और जिनका मिच्छामि दुक्कड़म नहीं दिया जाए तो उसके लिए हमारे यहाँ पे 15 दिन के बाद में एक पक्की प्रतिक्रमण का विधान है, पाक्षिक यानी 15 दिन। तो उसमें विशेष और पाप धुलते हैं। यदि कोई वो पाक्षिक प्रतिक्रमण भी नहीं कर पाता है तो उसके लिए है कि 4 महीने चतुर्मासिक प्रतिक्रमण, कि कम से कम 4 महीने के जितने पाप हुए हैं तो 4 महीने ऐसे 3 चतुर्मास होते हैं। तो मेन ये चतुर्मास है जिस चतुर्मास में साधु साध्वी वर्षा आदि के कारण से एक स्थान पर रुकते हैं, बाकी चतुर्मास 3 हैं। और यदि चतुर्मास प्रतिक्रमण करने के बाद भी यदि कोई पाप शेष रह गए उसके लिए सामवत्सरिक प्रतिक्रमण है। पर वर्तमान में तो ना लोगों ने ये मान लिया कि वर्ष भर का 1 दिन का प्रतिक्रमण किया और हमारे सब पाप समाप्त हो जाएंगे और क्षमा मांगने से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इससे यदि भावों की गहराई है तो 1 दिन से भी 1 दिन क्या, यदि हम गहरे उतरते हैं अपने अंतर मन में तो 48 मिनट में भी केवल ज्ञान और केवल दर्शन हो सकता है। पर उसके लिए ना भूमिका निर्मित होनी चाहिए। यदि हमारी पहले भूमिका अच्छी है तब ऐसा संभव है, पर हर किसी के लिए ऐसी भूमिका संभव नहीं होती है। तो उनके लिए तो हर दिन सुबह शाम भी गलतियों के लिए क्षमा मांगना चाहिए, फिर 15 दिन वाला प्रतिक्रमण भी करना चाहिए, फिर 4 महीने वाला भी करना चाहिए। और उसके उपरांत कुछ और दोष बाकी रह गए हैं या और कुछ गलतियाँ हमारी शेष रह गई हैं, उनसे मुक्त होने के लिए ये सामवत्सरिक प्रतिक्रमण है।
और वही प्रतिक्रमण सार्थक बनता है। जो लोग सिर्फ एक दिन करके इतिश्री कर देते हैं, उनको तो क्रियाओं का भी विशेष पता नहीं होता है, वो विधि विधान भी नहीं जानते। बस उनसे तो कहा जाता है 4 नौकर गिनो, गिन लेते हैं। मुपत्ति परिलन करो, मुपत्ति परिलन कर लेते हैं। उनसे कहा जाता है बाया घुटना ऊंचा करो, तो बाया घुटना ऊंचा कर लेते हैं। यानी वो क्रिया कैसी हुई, एक गडरिया प्रवाह वाली, कि भाई 1 वर्ष का प्रतिक्रमण है तो कम से कम ये प्रतिक्रमण तो करें। उससे किंचित दोषों से मुक्ति तो हो सकती है, पर सर्वथा तो मुश्किल लगता है। यदि क्षमा है ना, तो कोई संघर्ष भी नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है, कोई क्लेश भी नहीं है। ये जितना भी संघर्ष, क्लेश या ये आतंक या किसी तरह का कोई भी मनमुटाव या विवाद, ये जो भी दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्षमा भाव के न होने के कारण से। यदि क्षमा है तो व्यक्ति बड़ी गलती हो, किसी की छोटी गलती हो, उसको अमृत की बूंद की तरह पी जाएगा, उसे कुछ लगेगा ही नहीं। यानी क्षमा ही हमारा आत्मधर्म है। सच मायने में तो बोले तो क्षमा ही आत्मधर्म है। यानी क्षमा नहीं है तो सारी आराधनाएं अधूरी है।